जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो आपके लिए मैं महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं, वो साधना की दृष्टि से और एक आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये जो जानकारियां हैं ये आपको कहीं दूसरी जगह पर मिलना बहुत ही मुश्किल हैं। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र के द्वारा अगर कोई जानकारी आपको दी जाती है तो ये 100% सत्य है कि मैं अपने अनुभव के आधार पर ही ऐसी जानकारियां आपके सामने लाता हूं। क्योंकि मेरी आदत वो नहीं है कि किसी को झूठ बोलना या फिर किसी के साथ में विश्वासघात करना। ये मेरी डायरी में कोई कॉलम है ही नहीं, ये तो आप भूल जाइए। क्योंकि ना तो मेरे गुरु के पास ये कॉलम था और ना ही मैं उनका शिष्य हूं, तो ना ही मेरे पास ये कॉलम है। ठीक है। अब आज की वीडियो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो दो जन्म होते हैं, जैसे कि मान लिया आपका जो ये जन्म है और इससे जो पिछला जन्म हुआ, इससे जो पिछला, जब आपकी डेथ हो गई, मतलब कि जब आप समाप्त हो गए इस दुनिया में, अपना शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन आपका जन्म हुआ लगभग 5 साल बाद या 10 साल बाद। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को यह पता लग जाता है कि मेरा पिछला जन्म जो था उसमें मेरी डेथ तब हुई थी, यानी कि मेरी मृत्यु उस टाइम पर हुई थी या उस सन में हुई थी, और उसके बाद जो अब ये जो जन्म हुआ है इसमें मेरा जन्म उस सन में हुआ था। मान लिया कि किसी व्यक्ति का जन्म सन 1974 में हुआ हो और उसकी डेथ 68 में हुई हो, यानी कि 68 में उसकी डेथ हुई है, और उसका जो जन्म हुआ है वो 74 यानी कि 74 में हुआ है। तो फिर वो जो बीच का जो गैप है, उस टाइम में वो कहां पे रहा और क्या हुआ उसके साथ में, इसी टॉपिक पर मैं आज आपको समझाऊंगा कि वास्तविकता है क्या। और देखिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपको बताऊंगा। देखिए, होता क्या है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो ये सभी जानते हैं कि भाई पाप भी करते हैं लोग और पुण्य भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पाप ही पाप करता है, कहीं ना कहीं उसमें पुण्य के गुण भी होते हैं और वो पुण्य भी करता है। कोई भी व्यक्ति है, अगर वो पापी है तो उसने पुण्य भी किए होंगे, और जो व्यक्ति पुण्य आत्मा है, जिसने पुण्य किए हैं, उसने पाप भी किए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि इस जीवन में या मृत्युलोक में आकर के सबने पुण्य पुण्य किए हैं या फिर सबने पाप ही किए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुण्य भी करता है व्यक्ति, पाप भी करता है व्यक्ति, चाहे वो जाने में करे या अनजाने में करे, लेकिन होते हैं। अब जब आपका शरीर यहां से समाप्त हो जाता है तो आपके लिए, क्योंकि कुछ व्यक्ति क्या होते हैं कि कुछ व्यक्तियों की मृत्यु तो अकस्मात होती है, और कुछ व्यक्तियों की जो मृत्यु होती है वो उनकी उम्र पूरा होने के हिसाब पर ही होती है कि भाई आपकी ये उम्र थी, यहां तक आपका जीवन था, इसके आगे जीवन नहीं है। तो अब उनके साथ में क्या होता है, इसमें बहुत बहुत टॉपिक हैं और बहुत बहुत तथ्य भी हैं इसमें, कि कुछ आत्माएं, जैसे कि मान लिया कि आपने अगर आत्महत्या की है या फिर आपकी किसी ने हत्या कर दी है, हालांकि वो होता सब उसी कारण से है कि आपका जीवन ही वहां तक है। किसी न किसी पाप कर्म के कारण
वो जीवन जो है आपका वहीं तक सीमित है कि आपको इस प्रकार से मार दिया जाएगा या आप इस प्रकार से मर जाएंगे। अब जो आपने पाप किए हैं, मान लिया कि आपने आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या करने के बाद, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होता है, और अगर आपने ये पाप किया है तो 100% आप किसी ना किसी प्रेत योनि में आपको समय गुजारना होगा जब तक आपका टाइम पूरा नहीं हो जाता है। और देखिए, अगर आपने को किसी ने मार दिया है या एक्सीडेंट हो जाता है तो तब भी अपने कर्मों के हिसाब से, जो आपने कर्म किए हैं उन कर्मों के हिसाब से आपको दंड अवश्य मिलता है। और कई बार क्या होता है कि मान लिया कि आपने कोई ऐसे पाप किए हैं तो व्यक्ति को प्रेत योनि भी मिलती है, क्योंकि बताया गया है, पुराणों में भी बताया गया है, शास्त्रों में भी बताया गया है कि 84 लाख योनियां होती हैं। और क्योंकि चींटी के अंदर भी एक जीव होता है और एक सर्प के अंदर भी एक जीव होता है और दूसरी सभी जो पशु पक्षी हैं उनके अंदर भी जीव होता है। तो अब उस स्थिति में क्या होता है कि किसी को तो प्रेत योनि भुगतनी पड़ती है, किसी को कोई योनि, दूसरी योनि भुगतनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपने कर्म जैसे किए हैं उसी के अनुसार आपको जन्म मिलता है। और जन्म किसका मिले वो जो डिपेंड करता है वो आपके पाप और पुण्य कर्म पर डिपेंड करता है, और आपने पाप कितना जघन्य किया है, कैसा किया है, उसके आधार पर ही आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो सूक्ष्म रूप में जो आत्मा निकलती है, क्योंकि आत्मा पवित्र होती है, जब सूक्ष्म रूप से वो आत्मा निकलती है तो वो सीधा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है वहाँ पर जाती है, और वहाँ जाने के बाद उसका पूरा लेखा जोखा देखा जाता है कि भाई इसने कितना पाप किया है और कितना इसने पुण्य किया है, और वो पाप किस तरीके के हैं उसी के अनुसार उसको जन्म दिया जाता है कि आपको अब इस जन्म में जाना होगा और इतने दिन आपको इस जन्म में रहना है। अब वो बात अलग है कि किसी को कुत्ते का जन्म मिलता है, किसी को बिल्ली का जन्म मिलता है, किसी को सर्प का जन्म मिलेगा, किसी को किसी का जन्म मिलेगा, वो उसके कर्मों के हिसाब पर डिपेंड करता है। और जो मनुष्य जन्म होता है, वो जो जन्म होता है वो भी आपको मिलेगा, लेकिन कब? जब आप उन कर्मों को भोग करके, मान लिया कि आपने किसी भी पशु की या पक्षी की हत्या कर दी तो आपको जन्म जरूर आपको उसी में मिलेगा। और कितने जन्म आपको मिलेंगे, कितनी सारी योनियां हैं, कितने कीड़े मकोड़े हैं, कहीं ना कहीं आप दब करके मरते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे और भोगते रहेंगे अपने कर्मों का भुगतान। और किसी को दिया जाता है कि भाई आपको प्रेत योनि में इतने दिन रहना है, क्योंकि आपने ऐसा अपराध किया है तो आपको प्रेत योनि में इतने दिन रुकना है और उसके बाद फिर आपको जन्म मिलेगा। और वो जो ऑर्डर आता है वो आपको ऑर्डर प्रेत योनि में जब होते हो तो उसको जो ऑर्डर आता है वो ऑटोमेटिक ही उसको पता लग जाती है, क्योंकि जो सोचने समझने की शक्ति है, जो शारीरिक, जो जैसे कि हमारा अब ये शरीर है तो इसमें तो हम नहीं सोच सकते हैं, लेकिन जब ये आत्मा होती है, जब निकल जाती है, सूक्ष्म रूप में होती है, तो ये पूर्ण रूप से इस प्रकार की शक्तियां इसके पास होती हैं, वो ऑटोमेटिक ही मिलती हैं। वो सारी शक्तियां इसके पास होती हैं कि सोचने समझने की शक्ति, कहीं से कोई तरंग के द्वारा कोई भी निर्देश आ रहा है, जिसको टेलीपैथी बोलते हैं, एक दूसरे की मन की बात जान लेना दूर बैठे हुए, तो उस टेलीपैथी के द्वारा भी ये समझ जाती हैं कि अब हमको ये निर्देश मिला है। और ये चीजें जो आत्मा होती है कहीं पर भी एक ही क्षण में पहुंच जाती है।
और किसी भी रूप को धारण कर सकती है। तो ये सब चीजें, ये शक्तियां इसके पास विद्यमान हो जाती हैं ऑटोमेटिक ही। तो जब आप प्रेत योनि में होते हो तो फिर ये ऊपर से आपको निर्देश मिलता है कि अब आपको जन्म लेना है, और आपको कहाँ जन्म लेना है ये भी निर्देश मिलता है। और वो बात अलग है कि आपको जन्म लेने के बाद फिर कुछ पता नहीं होता है कि आपको कहाँ जन्म मिला है, तो कैसे मिला है, ये क्या क्या आपके पिछले जन्मों में हुआ, वो सब चीजें आपके लुप्त हो जाती हैं। आपने देखा होगा जब तक बच्चा नहीं बोलता है ना, तब तक आपको उस बच्चे को याद होता है पिछले जन्म की बातें और जो उसके साथ हुआ होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी तो बच्चा बहुत रोता है और कभी कभी बच्चा हंसता है, कभी कभी बच्चा हंसने लगता है, अपने आप ही हंसता है। वो छोटा सा बच्चा है, 2 महीने 4 महीने का, मुस्कुराता है वो। क्यों? क्योंकि उसके पास में सोचने की समझने की शक्ति तो है, लेकिन उसको बोलने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। और जब तक वो बोलना नहीं जानता, जब तक वो पूर्ण रूप से समझना नहीं जानता है, तब तक उसको याद रहता है कि तू पिछले जन्म में कहाँ था, क्या क्या तूने किया था। तो वो सब चीजें उसको याद आती हैं। तो वो कहीं कोई टॉपिक ऐसा होता है जो हंसी वाला होता है तो वो वहां पर मुस्कुराता है। वो इसीलिए होता है। अब कोई व्यक्ति अगर मान लिया कि आपको जन्म मिल गया, तो ये जो जन्म है, बीच का जो गैप है, वो गैप आप इसी तरीके से आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को इतने टाइम के बाद में कहीं जन्म मिला है तो बीच के गैप में वो कहाँ रहा। या तो वो किसी कीड़े मकोड़े की जिंदगी भोगता रहा, या फिर वो किसी प्रेत योनि में रहा, या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहां पर कहते हैं ना कि जो आत्माओं का देश है, जहां पर उनको सजाएं दी जाती हैं, जहां आत्माओं को सजाओं का प्रावधान है कि इसने इतना भारी जुर्म किया है तो इसको यहाँ पर ये सजा मिलेगी, तो वो सजाओं को वो भोगता है। जो जिन सजाओं का नीचे पृथ्वी पर कोई भी उनका सजा देने का प्रावधान नहीं है, वो सजा उस आत्मा को वहां पर भोगनी पड़ती है। और वहां भोगने के बाद फिर उसको नीचे भेजा जाता है कि अब आप जाइए और अब आप अच्छे कर्म करो। तो फिर आपको उसी पुरुष योनि में, आपको मानव की जिंदगी में आपको जन्म मिलता है। अब कुछ व्यक्ति कहेंगे कि जी सब बकवास है। अब वो क्यों कहेंगे सब बकवास है? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि तुम हो कौन। सच्चाई तो ये है कि उनको ये नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे तुम आए, कभी सोचा ही नहीं उन्होंने। अगर सोचते तो ये बात कहने की उनकी जरूरत ही नहीं थी। अब मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ लोग कहेंगे इस बात को कि जी आप किस आधार पर कह सकते हैं ये बात। ऐसे मुझे कमेंट सुनने के लिए मिलते हैं, मुझे पता है। तो मैं इस आधार पर कह रहा हूं इस बात को। हालांकि मैं उस चीज को बयान नहीं करूंगा, पूर्ण रूप से तो बयान मैं करूंगा ही नहीं, कि मेरे जो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जो मेरे गुरुदेव हैं, वास्तव में ही उनकी इतनी बड़ी कृपा रही है, इतनी बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर, कि मैं नहीं मानता कि उनका इस चीज का ऋण मैं कभी चुका पाऊंगा। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे कई कई जन्मों की मुझे उन्होंने दिखाया है। कई कई जन्मों को उन्होंने साथ उंगली पकड़ करके उन्होंने मुझे दिखाया है। अब इस चीज को जब ऑर्डर होता है उनका, तभी मतलब उतना ही टॉपिक बताया जाता है। ऐसा नहीं कि हम पूरा बता दें, क्योंकि कहीं कहीं संभावना ये क्या है कि हमारे भी कुछ नियम कायदे कानून हैं कि हर चीज को नहीं बताया जाता है। अब उन्होंने जो चीज दिखाई है, गुरुदेव साथ थे, गुरुदेव ने पूरा जन्म दिखाया, गुरुदेव ने ध्यान में भी दिखाया, गुरुदेव ने सपनों में भी दिखाया। उंगली पकड़ करके लेकर के गए कि बेटा यहां से चला था, यहां पर ये पहला हुआ, यहां पर ये दूसरा हुआ। तो मैंने कहा गुरुदेव फिर बीच का कहां हुआ?
अगर मैं इस सन में यहां था और इस सन में यहां था तो बीच में कहां था? तो गुरुदेव ने मुझे वो भी दिखाया। तो मैं इस आधार पर आपके साथ बोल सकता हूं कि ऐसा बीच में होता है तो इसलिए होता है क्योंकि मेरा जो पिछला जन्म था वो सन 1968 में मृत्यु हो गई थी और वो केवल 20-21 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हुई थी। अब वो मृत्यु के बाद में कम से कम 5 साल वहीं पर उन्हीं जंगलों में प्रेत योनि में बिताए गए। उसके बाद फिर निर्देश आया कि आपको वहां पर जन्म लेना है। उसके बाद फिर जन्म हुआ। अब जो गुरुदेव ने उंगली पकड़ करके दिखाया है, पूरा का पूरा दृश्य दिखाया है, कैसे हुई मृत्यु, कहां जन्म हुआ, कैसे यहां आया, क्या तूने यहां किया, कैसे साधु बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर पिछले जन्म में साधु ही था, इस जन्म में तो खैर नहीं हूं, लेकिन उस वक्त में साधु ही था और आगे भी साधु ही रहूंगा, ये भी निश्चित है। तो इतनी बड़ी कृपा जिसके गुरुदेव की हो तो वो कैसे ऋण उतार सकता है उनका। उन्होंने यहां तक, खैर देखिए आगे मैं इस बारे में और नहीं बता सकता हूं। हाँ इतना जरूर है कि उन सभी जगहों को मैंने खोज भी लिया है, उन जगहों को मैंने पता भी कर लिया है और मुझे वो सब जगह मिल चुकी हैं, लेकिन वहां पर अभी मैं जा नहीं पाया हूं। गुरुदेव की आज्ञा नहीं है अभी, क्योंकि वहां जाना खतरा है अभी, ये उनका निर्देश था। तो खैर इन सब चीज़ों को छोड़िए, बहुत लंबी बात है ये तो। हो सकता है कि पता नहीं कितने घंटे लगेंगे उसको बताने में, तो क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। और इस जन्म के और उसके बीच में जो गैप रहा वो क्या हुआ, तो उस आधार पर मैंने आपको ये सब बताया है। अब जो भी मेरा जन्म जहां पर भी था पिछले उसमें, वहां पर मैं जाने की मेरी पूरी योजना है और उस योजना को गुरुदेव ने सार्थक होते हुए भी दिखाया है। खैर छोटा मुंह बड़ी बात, वो तो मैं नहीं कहूंगा। हो सकता है कि किन्हीं पिछले जन्म को जो मैंने जन्म लिए थे उन जन्मों में कहीं पर पूजा भी हो रही है, ये भी मैं जानता हूं, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन चुप रहना गुरुदेव का ऑर्डर है, तो चुप रहेंगे ही रहेंगे। कुछ बोल नहीं सकते हैं मुंह से और ना ही बोलना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति, अब मैंने जो पहले वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति को इतना पता लग जाता है, इतना वो समर्थ हो जाता है, या तो साधना करके हो या अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके हो, जब वो अपने अवचेतन मन के बारे में जो उसमें क्लिप हैं, जो उसमें रिकॉर्ड है डाटा, उसको खंगाल लेता है ना, तो फिर वो ही व्यक्ति खंगाल सकता है जो व्यक्ति इतना परिपक्व हो चुका हो, इतना आध्यात्मिक जगत में आगे निकल चुका हो कि वो उसको जान करके भी कुछ ना करे। अगर आपकी किसी ने हत्या भी कर दी है ना, तो फिर आप उस बात को जान करके भी फिर उसके बारे में आप नहीं सोच सकते हो कि मुझे उससे बदला लेना है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना, तब आपको पता लगता है कि आप कहां थे पिछले जन्म में और क्या हुआ था। और जब तक ये रहेगा ना कि नहीं मैं उसको खत्म कर दूंगा, अगर किसी ने मुझे पिछले जन्म में मारा होगा तो मैं दावे से स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं। कोई तो 100% बोलता है, मैं 1000% बोलता हूं कि आप अपने पिछले जन्म के बारे में जान ही नहीं पाओगे। जो काल ज्ञान है वो आपको मिल ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी, जब तक ये चीजें आपके मन में रहेंगी। वरना
क्योंकि जब आप साधना करते हैं, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चीज़ें दबनी शुरू हो जाती हैं। और ये जब दबनी शुरू हो जाती हैं, जब आपका क्रोध ही दबना शुरू हो जाएगा, तो फिर कैसे आप जो है उसको मारोगे? नहीं मार पाओगे, बदला ले ही नहीं पाओगे। खैर, तो ये जो मैंने आपको बताया है कि भाई 2 जन्मों के बीच में जो आत्मा है वो कहाँ पर रहती है, क्या करती है, तो ये मैंने अपने अनुभव के आधार पे आपको बताया है। अब बहुत से जो शिष्य हैं वो ये भी कहेंगे कि नहीं नहीं गुरुजी, आप अपने पूर्व जन्म के बारे में बताओ। तो आज मैं आपको बोल देता हूं कि मैं आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में बताऊंगा जरूर, लेकिन उसी दिन मैं लाइव आऊंगा और उसी जगह से लाइव आऊंगा। ठीक है? अब आप इंतजार करना और गुरुदेव से प्रार्थना करना कि वो जल्द से जल्द मुझे वहां बुलाएं और मैं आपके सामने लाइव आऊं। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।